कैसे हैं पापा? देख ले तेरे सामने हूँ, मैं छोड़ के तो गया था ना, उसने क्या करने लग गया आज का भाई? क्या है था इसको? रोजी रोटी है मेरी ये। मुझे पता तू किसकी औलाद है? तेरा बाप कौन है? पहले मैंने क्या सपना संजोए थे, एमडी बनता तू कंपनी का। तो उसको उस चीज से तो खुशी नहीं मिल रही, इसने तो आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी भी छोड़ दी। बताना यार। पापा मैंने शादी कर ली है। इस नीच जात की? ये कौन है ये लोग? हमसे नीची जात के हैं ये। शादी कर चुका हूँ इससे, मैं साथ रहता हूँ इसके। साथ रहते ना तू? खुश हूँ मैं। इसमें छोड़ने क्या लेगी तू? है लड़की, तू जानती है मैं क्या कर सकता हूँ? तेरे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा मैं। अब और नहीं, तो बोलना था बोल लिया। प्यार करता हूँ उससे मैं। ये नीची जाति की लड़की ने ऊंची जाति वाले इंसान के ऊपर हाथ रख दिया। उच्च जात नीच जात का पैसे के पीछे घमंड दिखा रहे हो लोगों को। आज आपका बेटा आपके सामने आपकी बहू लेके आया है कि मैं अपने बाप के साथ अपनी बहू को मिलाऊंगा। क्या पता मेरा बाप मुझे आशीर्वाद दे। इसका बाप उसी के सामने उसको लात मार रहा है। आप ऊंची जाति के हो ना, नीची जाति वाली बहू को घर पर नहीं रखना आपको। तो ये बता दो कि उसकी आंखें नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, पैर नहीं है, क्या नहीं है? हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होप हो के सारे बढ़िया। भाई इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना और इस वीडियो को मिस मत करना। आज का माहौल आपको पता है कि कितना खतरनाक चल रहा है। वो ड्रम को लेके, लड़के लड़की के अफेयर को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके। लेकिन हमारे साथ एक बहुत क्यूट सा कपल बैठा हुआ है जिनकी रिसेंटली शादी हुई है और इन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी है और घर से भाग के शादी करी है। और मज़े की बात मैं आपको एक और बताऊंगा जो इन्होंने मेरे को थोड़ी थोड़ी बताई है। मेरे को सुन के बड़ा अच्छा लगा कि प्यार के लिए लोग कितना कुछ करने को तैयार है। पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम वैभव है। वैभव। आपका नाम? खुशी। खुशी। वैभव और खुशी को देख लो, ये कितने खुश लग रहे हैं। बोले इनकी लाइफ में जब से खुशी आई है तो ये और ज्यादा खुश हो गए। वैभव की असलियत मैं आपको बता देता हूँ कि वैभव एक करोड़पति बाप की औलाद है जिसके पास ऊपर वाले की दया से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मतलब अगर ये चाहे ना मुझे ये लेना तो उसका वो ये नहीं देखेगा कि उसका प्राइस कितना, वो लेके आ जाएगा। ठीक है। लेकिन इसने जिस लड़की के साथ शादी करी है वो लड़की मतलब बोलना नहीं चाहिए, काफ़ी मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे, राइट? मतलब जिनके पास नहीं होता कि हाँ बस कमाया खाया, उस लड़की के साथ शादी करी है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आज के टाइम में वैभव अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ के स्विगी में जॉब कर रहा है सिर्फ लड़की की वजह से। क्योंकि ये बताऊंगा आगे कि क्यों। तो भाई ये सारी चीज़ें कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई एक बारी आप पब्लिक को बताओ, और जो जो आपके मन में आज हमारे कैमरे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए वो सारी चीज़ें आप बताओ। पहले तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तो मेरा सपना था कि आपसे पूरा हो गया, आपसे मिलने के बाद मेरा सपना पूरा हो गया। मेरे को भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और दूसरा ये कि एक मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपके चैनल के थ्रू मैं ये बता पाऊंगा कि क्या मेरी स्टोरी रही थी और कहाँ आज मैं यहाँ पर हूँ और कैसे हम लोगों की शादी हुई, हम कैसे मिले, ये सब मैं आपके थ्रू माध्यम के थ्रू बताना चाहता हूँ सबको। ओके। तो कैसे मतलब ये प्यार हुआ, घर कैसे छोड़ा, करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे छोड़ी, स्विगी पर कैसे आए, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय थोड़े बताओगे आप? भैया मेरा एक दोस्त था, राहुल नाम का मेरा दोस्त था। तो ऐसे हम कहीं बाहर पार्टी करने गए हुए थे तो वहाँ उसकी दोस्त की दोस्त थी है। ओके। जिससे मैं उससे पहली बार वहाँ मिला था। अच्छा। और जब बात हुई तो उस टाइम पे कुछ फील या इमोशन कुछ भी नहीं था, बस था कि लाइक नॉर्मल दोस्त है, हाय हेलो हो गया। ऐसी आप धीरे धीरे बात हुआ, फिर नंबर एक्सचेंज हुआ, फिर धीरे धीरे बात होती गई। तो फिर बात हो कब में इमोशनल में कंप्लीट हो गई, कन्वर्ट हो गई, पता ही नहीं चला। फिर ने पता नहीं कैसे प्यार हो बैठा और आज हम यहाँ पर हैं साथ में। तो अकेले प्यार हुआ था, दोनों को इकट्ठे हुआ था? मतलब क्या स्टोरी आप बताओ ना। दोनों को ही हुआ था एक्चुअल में। पता है मतलब स्टार्टिंग में कोई फीलिंग्स नहीं थी एक दूसरे को देख के? मतलब क्या लगता था है कोई भी है लफंडर, पागल समझती थी। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि पता है क्या, ये ना हर किसी लड़की से बात करने लगता था। सबसे बड़ी बात तो ये थी। तो मैं इसको ना ज्यादा इग्नोर करती थी। इग्नोर में चलना आने तो। और फिर धीरे धीरे तेरे जैसे बहुत आएंगे। फिर ना जब मैं इससे बात करी, मुझे इसके बारे में पता चला करोड़पति है, तो मैं इससे और दूर होने लगी। मैंने नहीं कि मतलब दोनों का मेल मिलाप ही नहीं है, मतलब हम कहाँ वो कहाँ होता है, ठीक है। फिर
इन्होंने मेरी फ्रेंड से कहा कि मुझे ना तेरी फ्रेंड का नंबर चाहिए, तो उसने कहा कि तेरा नंबर मांग रहा है। मैंने कौन कि वही, मैंने कहा कौन वही कि उस दिन जो मिला था। मैंने अच्छा, मैंने दे दे, मैं देखती हूँ फिर बात करती हूँ। फिर हमारी बात हुई, 1-2 बार बात करी, फिर इन्होंने बोला चल रही हो, मैंने कहा कि घूमने, मैंने जाऊँ ना तुम्हारे साथ जाऊंगी क्या घूमने। फिर कहने लगे क्यों, दिक्कत क्या है। मैंने बोला देखो तुम बहुत ऊपर लेवल के हो, मैं बहुत हूँ। मैंने बोला हमारा कोई वो नहीं है, अगर गलती से प्यार व्यार हो गया तो शादी नहीं हो पाएगी। मैंने बोला तुम्हें तो पता ही है मेरे पेरेंट्स। कह रहा हाँ पता है। कह रहा अभी तो स्टार्ट है, तुम शादी तक कहाँ पहुँच गई। मैंने बोला फिर भी यार होता है ना एक। मैंने बोला कहीं मुझे प्यार हो गया तो। कह रहा अच्छा वैसे तो तुम मेरे से इतना चिढ़ते तो प्यार कैसे हो जाएगा। मैंने हो सकता है। तो मैं थोड़ी सी ना फ्रैंकली हूँ, मैं बात करने लग जाती है ऐसे नॉर्मली। फिर हम लोग मिले, फिर हम लोगों ने बातचीत करी, फिर बातचीत करते 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 अब 10 मिनट बात करते करते हम कब सुबह हो जाती थी पता ही नहीं चला। फिर इन्होंने मुझे प्रपोज करा तो मैंने मना कर दिया, एक बार में मना कर दिया। बहुत बुरा लगा तो उस टाइम में भाई जब मना किया था मैंने इसने। मना कर दिया था। करोड़पति लड़के ने एक लड़की को प्रपोज कर दिया जिसके पास सब कुछ है, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, जबकि इसको पता है करोड़पति है। ना पता हो तो 1 मिनट के लिए चलो होता। अच्छा फिर मैंने मना कर दिया। मैंने बोला देखो तुम थोड़े हाई फाई हो, तुम्हें अच्छी लड़की अच्छा चाहिए। इसलिए तुमने मना करा। हाँ, मैंने तुम्हें शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली चाहिए, बिल्कुल फिगर अच्छा हो वैसी चाहिए। मतलब मैं तो सूट वगैरह पहनती हूँ घर में। कहने लगे वो तो मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। और आज कर दिया। हाँ, और आज वाकई में मुझे चेंज कर दिया। मेरी फैमिली भी खुश है, यानी कि मतलब आपकी फैमिली खुश है तो ओके। यार ये तो भाई आपने लव स्टोरी सुन ली। अब दूसरा सीन ये सुनते हैं कि आपने जब अपने घर पर बताया इनके बारे में, आप दोनों की कास्ट भी मतलब थोड़ी वो है। हाँ हाँ। क्या मतलब उनकी मतलब वो आपने घर क्यों छोड़ा? एक्चुअली जब पहली बार मेरे पापा को इसके बारे में बताया था तो पापा ने सबसे पहले ये पूछा था कि लड़की क्या करती है, उसके घर वाले क्या करते हैं और वो कौन सी जात की। तो पापा को जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई तो पता नहीं उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, उनके पास आज दिल्ली में ऐसी कोई भी लग्जरी गाड़ी नहीं होगी जो उनके पास नहीं होगी। अच्छा कि आपने बहुत ही रेयर सुना हो किसी बार के 500 गज का घर। 500 गज का घर दिल्ली में, मतलब दिल्ली अपना में, अपना मतलब जड़ से अपना। सच वो में? है, सच में हाँ इनका काफी बड़ा यानी कि है। वो था उनके पास में। और वो कहते हैं ना कि उनके जब- पास मतलब तुम्हारे पास ही तुम्हारा ही था वो। अब कहाँ, अब तो जो है ये है, सब कुछ है मेरे लिए, अब कुछ भी नहीं। तो उनके पास काफ़ी कुछ था, पर वो कहते ना भैया जहाँ पैसा आ जाता है तो फिर जात पात का सीन आ जाता है। तो ये एक तो उसके फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा जात पात में बहुत नीचे था हम लोगों से। मतलब आपसे काफी नीच ऐसे वैसे बोलना नहीं चाहिए, मतलब दुनिया बोलती है। तो जात पात में नीचे था, तो फिर पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया कि या तो उस लड़की के साथ रह ले या फिर पूरी जायदाद छोड़ के निकल जा घर से बाहर। फिर क्या करा? कुछ नहीं भैया, बिना सोचे समझे इसके साथ निकल गया। इन्होंने इसलिए भी छोड़ा क्योंकि मैंने इनको पहले ही कह दिया था ना, वो वाली बात बोल दी थी ना, मैंने तुम कहाँ मैं कहाँ, शादी नहीं हो सकती। इस वजह से कि मैं यानी कि मेरे को हर्ट ना हो, मुझे बुरा फील ना हो, क्योंकि प्रपोज इन्होंने करा था मुझे और मैंने पहले तो मना ही कर दिया था। फिर जब दूसरी बार बोला ना इन्होंने कि नहीं मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, यानी कि मुझे तुम लाइक बहुत ज़्यादा ही पसंद हो, तो फिर सब छोड़ दिया। मेरा दिल ना टूटे इस वजह से इन्होंने अपनी जायदाद वगैरह सब छोड़ दी। मैंने इनको समझाया भी था कि देखो मेरे से अच्छी लड़कियां मिल जाएगी, मैंने कोई बात नहीं, वो चीज़ मैंने बोल दी, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। मैंने कहा कोई नहीं, मैं रह लूँगी तुम्हारे बिना, पर तुम इतना बड़ा ये सब रिस्क मत लो। मैंने तुम्हारी फैमिली अच्छी है, मैंने मेरे वजह से मत छोड़ो। मैंने कल को अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो कहने लगे पागल हो क्या, मुझे तो नहीं लगता। जब तुम अब पागल बोल के जब तुम अभी नहीं गई तो फिर बाद में क्या जाओगी छोड़ तो के? ये स्विगी पे आप कैसे पहुंचे? मतलब घर छोड़ने के बाद आपने जिद कर ली थी कि मैं अपना कुछ काम करूंगा और खुद कमा के खुद उसको खिलाऊंगा? हाँ, ये एक जिद ही थी मेरी कि एक पहली बात तो मुझे अपने पापा को गलत साबित करके दिखाना था। क्या मतलब वो आपको क्या समझते थे कि नाकारा कुछ नहीं कर वो सकता? समझते थे कि मैं उन्हीं के पैसों पे पल रहा हूँ, मैं नाकारा हूँ, मैं कुछ नहीं काम कर धंधा नहीं सकता। करता हूँ, मेरे पास कुछ कर नहीं responsibility सकता लाइफ कुछ में, नहीं क्योंकि कर सारी सकता। चीजें मिली हुई हैं बचपन से ना। हाँ। ओके, तो अब आप कितना कमा लेते हो स्विगी में? अभी भैया काम तो खैर बहुत है, पर अभी मैं महीने का करीबन 22, 25, 28 हज़ार तक कमा लेता हूँ। तो मतलब कब काम करते हो आप? कभी दिन में भी जाना पड़ता है, कभी कभार रात में भी जाना पड़ता है। मतलब ओके, मतलब घर चलाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, राइट? पर ये है कि आराम से सुख से दो पल की रोटी खा लेते हैं चैन से। और तो अच्छा, आराम से घर छोड़ने के बाद शादी करी थी ना? हाँ, घर छोड़ के बाद ही तो आज यहाँ पे क्यों आए हो मतलब? पर मुझे नहीं आज अच्छा यहाँ- लगता कि मेरे वजह से इन्होंने नहीं, इतना कोई सब नहीं। कुछ।
आज यहाँ पे क्यों आए हो? मतलब आज यहाँ पे ये मतलब ये सब बताने आए थे? आप कह रहे थे पापा को बुला के सारी चीज़ें बतानी है, मतलब अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम तो दोनों खुश हैं। हाँ, मेरा मेन रीज़न तो यही था कि आज उनको आपके चैनल के थ्रू ही बताना ही चाहता हूँ उनको कि आज हम खुश हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हम खुश हैं। अगर वो अपनाने के लिए तैयार हैं, वो बड़े हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो भी ठीक है। हाँ, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, उन्हें समझाना चाहता हूँ एक बार। ओके, तो आप दोनों बहुत प्यार करते हो, बाग के शादी करी है। मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए इतने अच्छे मूवमेंट पे, बट मैं बोल देता हूँ, मिस नहीं करना चाहिए कोई भी मूवमेंट। तो आप इनसे बहुत प्यार करते हो, तो आपने घर पर कोई ड्रम वगैरह रखा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं। अरे यार, ऊपर वाला बच्चा है भाई। नहीं पता नहीं क्या हो गया, दुनिया को पता नहीं क्या हो गया। देखो होता कोई नहीं है, बट सिचुएशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और आपको उसकी स्टोरी नहीं पता, उसने भी बहुत कुछ छोड़ा है, मतलब सेम। हाँ, बट ये ऐसी नहीं है। ओके, ठीक है, होप सो। सो गाइज, अभी सारी चीज़ें आपने सुन ली, सारी चीज़ें आपने देख ली, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी प्यार बड़े मोमेंट्स इन्होंने हमारे साथ शेयर करे, और तो ज़्यादा शेयर कर नहीं सकते क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता फिर सारे, मतलब समझ रहे हो। तो अब बात ये है कि ये अपने फादर को कॉल करेंगे, अपने पापा को, बोले तो अपने बाप को, यही बोलते हैं 3 लैंग्वेज में, मैंने आपको अलग अलग तरीके से बता दिया। तो अब मुद्दा ये है कि क्या आपको लगता है कि इनके पापा इनको दोबारा से अपनाएंगे? क्वेश्चन ये है कि क्या ये कह रहे कि आज भी मेरे तो वो पापा ही अगर मुझे अपनाने के लिए तैयार है तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ, क्या वो अपनाने के लिए तैयार होंगे? ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में आगे पता लगेंगी। होप आप इस वीडियो को एंड तक देखो, और अगर आपका कोई भी ऐसा दोस्त है, कोई अपना मित्र है जो प्यार के लिए इतना कुछ कर चुका, और प्लीज़ उसके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करना। और स्विगी वाले भाइयों के लिए भी दिल से सल्यूट कि वो इतनी मेहनत करते हैं, और आपको भी। और मिलते हैं वीडियो के एंड में। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? कैसे हैं आप पापा? तेरे सामने ही हूँ ना, देख ले, तेरे सामने ही हूँ। मैं छोड़ के तो गया था ना उस दिन उस लड़की के लिए, आज मैं याद कैसे आ गई तेरे को? बताना था पापा आपको। और ये क्या है, तू क्या करने लग गया आजकल भाई? क्या काम करने लग गया तू? ये क्या पहना तू नहीं है? ये क्या पहना तू नहीं है? पापा, इज्जत से पैसा आओ, रोजी रोटी है मेरी है। मुझे पता तू किसकी औलाद है? तेरा बाप कौन है? कहाँ तू रहता था, कहाँ तू बैठता था? तेरे लिए मैंने क्या सपना संजोए थे? एमडी बनता तू कंपनी का, सेक्रेटरी थी, तेरे पास कैबिन मिलता था और गाड़ियां मिलती है, और तू ये साला ये क्या है? इसको वाह, फेंक इसको। रोजी रोटी है मेरी है। मेरी रोजी रोटी है? घर चलता है इससे मेरा, महीने के निकाले 30,000 रुपए कमा लेता हूँ मैं। 30,000 रुपए? खुद से रह रहा हूँ मैं, अच्छे से रह रहा हूँ मैं। 30,000 रुपए तुझे पता है? मुझे लगा था मैं आपसे मिलने आऊंगा तो शायद फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। 30,000 रुपए मैं अपने घर में मालिक को देता हूँ हर महीने, और तू 30,000 रुपए मुझे बता? 30,000 रुपए? अरे तू मेरा बेटा है यार, कंपनी का मालिक था तू। तुझे क्या हो गया? क्या तुझे दिख गया उस लड़की में? उस तुझे पता लड़की कौन है, किधर किस खानदान को बिलोंग करती है, असल हम क्या है? तूने मेरे बारे में बिल्कुल सोचा नहीं क्या? अब फिर भी तेरी एक आवाज पे मैं आ गया। क्यों? क्योंकि तेरे से प्यार करता हूँ मैं, तो मेरा बेटा है। तो पापा प्यार तो मैं उससे भी करता हूँ। तो ये कैसा प्यार है कि तुम बाप को हमेशा उल्टा सुनने को मिलता और तू उससे जिसे प्यार करे जा रहा जब से? अब तूने मुझे क्या कहानी सुनाने के लिए मेरे बच्चे यहाँ मुझे बुलाया? तू मुझे बता, टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी बता दे, मुझे जाना भी, आगे भी जाना है। पापा, मैंने शादी कर ली है। क्या? हाँ, लेके आता हूँ। शादी? जो मैं नहीं चाह रहा था ना, तूने वही कर दिया इससे। तुझे पता तूने क्या कर दिया? तेरी माँ को क्या, तेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? हैं? एक लड़की के लिए तूने मेरी इज्जत दांव पे लगा दी, इसके लिए? करता हूँ इससे। अबे प्यार तो हम मर गए थे, हम तुझे प्यार नहीं करते? तेरी माँ ने तुझे प्यार नहीं किया क्या? मैंने तुझे प्यार नहीं किया? इस नीच जात की, इस नीच जात की। तुझे पता नहीं कौन है ये लोग? हमसे नीची जात के हैं ये। पर जात में क्या रखा है?
जात में हाथ छोड़, इसका हाथ छोड़। मुझे जितना भी पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, मैं इसके जात वाले का मुंह पे फेंक के मारूंगा इसके बाप के, लेकिन तेरे से शादी तोड़वा के रहूंगा मैं। नहीं पापा प्लीज नहीं पापा, शादी कर चुका हूँ इससे मैं। तेरी शादी कर चुका है ना तू, साथ रहता हूँ इसके, साथ रहता ना तू, खुश हूँ मैं। इसको छोड़ने क्या लेगी तू? इसका छोड़ने क्या लेगी तू? इसकी जिंदगी से जाने का तू क्या लेने, मुझे बता दे अब। मैं इनसे प्यार करती हूँ, मुझे आपकी दौलत कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम तुम्हें नहीं मानते, तुम हमसे नीची जात क्यों है? ना तुम्हारा कोई क्या स्टेटस है, ना तुम्हारी कोई जात है। साले मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बात करूंगा? कुछ तो होना चाहिए तुम्हारे पास में। दोनों में से एक चीज बता दे जो तुम्हारे पास में है। कुछ भी नहीं है। और तू हराम खोर खड़ा सुन रहा है बेशरम की तरह। मान जाओ पापा, मान जाओ। ये कोई डील है जो मैं मान जाऊँ? तेरी जिंदगी का सवाल है तेरी। अरे इस जात के लोगों को मैं ड्राइवर भी ना रखूं मैं तो। जाओ पापा, रो रही है। साले तुझे मैं रोता दिख नहीं रहा? तुम्हें मैं रोका दिख नहीं रहा क्या? ये तो दिख रही है, मैं नहीं दिख रहा, रोता हूं तेरे को हरामी। है लड़की, तू जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ? तेरे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा मैं। हाथ छोड़ इसका। प्लीज प्लीज हाथ छोड़। मत करिए। नहीं प्लीज। हाँ सर, तेरी बात मान लेने वाला। प्लीज जानता है, एक फोन करके ना तुझे मैं क्या से क्या कर दूंगा, तो मैं गुस्सा मत ला, मुझे बता रहा हूँ तेरे को। प्लीज। एक तो साले ने तो करी एक छोटी जात से, उससे सालों का स्टेटस भी नहीं है। बस पापा, अब और नहीं। जो बोलना था बोल लिया। प्यार करता हूँ उससे मैं, शादी कर चुका हूँ उससे मैं। जितना था बोल लिया। अभी तक आपकी इज्जत कर रहा था कि मैं आपका बेटा था। ये तू नहीं बेटा, ये करवा रही है, ये करवा रही, तू नहीं करवा रहा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करता है, ये सब ये करवा रही तो करवा रही है। सर तूने क्या करती है मेरे बेटे के ऊपर? आप मेरे वजह से अपने पापा जी से मत लड़ो। पापा जी से मत लड़ो। पहले तू खुद उसको पट्टी बढ़ाती है, मेरे बाप को ऐसे बोल ऐसे बोल। अब तू खुद बोल रही है। नहीं पापा, ऐसी है। बहुत देर से आप कहे जा रहे हैं। देख बेटे मेरी बात सुन ले, मैं तेरे को फिर बता रहा हूँ, इसका साथ तू छोड़ दे। नहीं छोड़ सकता इसका साथ में पापा। मैं तो लगा आप मान जाओगे। आप ये जात पात सब देखने लगे हो। इस पता तू महलों में था, राजा की जिंदगी थी, राजा की जिंदगी। भैया ऐसे ही से आई है। बता इसको है? एक राजा का बेटे की जिंदगी को गिरा था, या तू साला 4 पैसे की नौकरी कर रहा है, इसके साथ में रहेगा तू है? होश उसके साथ रह के सोच तेरी आगे जिंदगी क्या होगी तेरी। आगे कल को कुछ भी होगा तो उसको संभाल पाएगा क्यों? ये तुझे संभाल लूंगा मैं। मुझे लगा आप मानोगे। तुझे इन हाथों में पाला साले, तू मुझे बकवास कर रहा था उसके लिए। मैं कुछ तो काम कर रहा हूँ, जाने कुछ बर्बाद करके रख दिया। पापा जी तो क्या हो गया, मैं नीच जाती हूँ, पर मैं भी तो एक इंसान हूँ ना। जैसे आपके हाथ पैर है वैसे मेरे ही हाथ पैर है। मेरी गलती थोड़ा ना है कि मुझे इतनी नीच जात में पैदा करा है। ये तो सब भगवान की देन है, जो भी है बस। पर मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। प्लीज नीच जात में पैदा होना तुम्हारी किस्मत में था। आशीर्वाद दो हमें प्लीज। हट जा पीछे पापा। अब्बास बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। धक्का मारा मुझे तू, है ना? आप क्या कर रहे थे? ये मैं जो कर रहा था बिल्कुल सही कर रहा था इस लड़की के साथ में। ये लोग इसी चीज के लायक है, लेकिन तूने क्या किया मेरे साथ? नहीं है इस चीज के लायक है। तू सुधर जा, तेरे को बता रहा हूँ तेरे को मैं। क्या सुधर जाऊं मैं? एक तो आपके पास आया कि आप मानोगे, ये लड़की ऊपर से आप बेइज्जती कर रहे हो, ऊपर से जात पात को और बोल रहे हो आप। बेटा तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। मेरी बात सुन, मेरी बात मान, मेरी बात। क्या बात सुनूं मैं आपकी? हाथ छोड़ इसका। ये लड़की पीछे, हाथ छोड़, पीछे छोड़। क्या दिक्कत है आपके? ये कौन है? क्या दिक्कत है आपके? आप ही देखिए कौन है। कौन है इधर? दिक्कत क्या है आपकी? क्या समस्या? भाई तुम कौन हो? क्या समस्या क्या? तुम हो कौन? पहले तो बता, तुम कौन हो? तुम अभी पैसा आ रहा है, आपके काम आ रहा है क्या पैसा? भाई हमारा निजी मामला है, तुम कौन होते हो? मामला है तो नीचे बैठ के बात करो। नीचे बैठो। क्या दिक्कत है? आप किसी की रोजी रोटी को लात कैसे मार रहे हो? पकड़ो। देखो भैया सर, अब कौन हो हमें नहीं, हमें जानता तुम कौन हो कौन नहीं हो, ठीक है ना? पकड़ियो। और ये मेरा बेटा है। ये नीची जाति की लड़की ने ऊंची जाति वाले इंसान के ऊपर हाथ रख दिया। अब बताओ, वैसे आप कौन सी जाति के हो?
ठाकुर रोशन सिंह नाम है मेरा। अब तू समझ गया होगा मैं किस जाति का हूँ। और ये मेरा इकलौता लड़का है। हाँ, इसने मेरी मर्जी के बिना इन छोटे लोगों को गले लगा प्यार करके शादी कर ली है और कहता है कि मैं इसके साथ रहूंगा अब। और ये 2 पैसे की नौकरी कर रहा है। कहाँ ये राजकुमार जिंदगी जी रहा था। इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी इसके पास। तो आप ये चाहते हो कि अगर वो लड़की नीची जाति की है तो आप अपने बेटे के साथ खून का रिश्ता तोड़ दोगे? खून का रिश्ता तो ये मुझसे तोड़ के जा रहा है इसके लिए। तो आप एक काम करो ना, आप एक आर्टिकल डलवा लो 3-4 के, जो मेरा बेटा था वो मेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए मर गया और मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है इतना जिगरा है आपके अंदर। ये डाल दो कि मेरा कोई बेटा ही नहीं था आज तक, जब से मेरी शादी हुई है मेरी कोई औलाद ही नहीं है, मेरी कोई संतान ही नहीं है। सबको बोल दो। ऐसे घर के अंदर क्या नाटक मचा रखा है आपने, उच्च जात नीच जात का, पैसे के पीछे घमंड दिखा रहे हो लोगों को। देखो भैया, भाई रखो इसको। तुम कौन हो पहले तो तुम ये बताओगे, ठीक है? मेरा मेरे बेटे के बीच में बात चल रही है। कर लो बेटे के बीच में बात, उठाओ उसको। नहीं, ये तो जो भैया इसने ये मेरे लेवल अरे का नहीं है। अंकल जी इसको उठा लो, रखो इज्जत से, बात करो बेटे से। आओ, क्या बात करनी है करो, इधर आ, करो बात करो। देख भाई सुन ले, तो जिसको भी साथ में लेके आया ना, मीडिएटर को बीच में लेके आया, मैं तेरे को फिर भी तेरे से समझाऊंगा बेटा। ओ हेलो, थोड़ा ना मुंह संभाल के, जो तमीज की बात करनी है वो तमीज की बात करो। आपको इसको अपने घर पर रखना है, हाँ या ना में जवाब दो। आप बाप हो तभी इतनी तमीज से आपसे बात हो रही है। आज आपका बेटा आपके सामने आपकी बहू लेके आया है कि मैं अपने बाप के साथ अपनी बहू को मिलाऊंगा। क्या पता मेरा बाप मुझे आशीर्वाद दे, और उसका बाप उसी के सामने उसको लात मार रहा। जब आपका बेटा आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के इस लड़की के साथ भाग के शादी कर सकता है, तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे वो आपकी इज्जत करेगा? आपने इसके लिए क्या करा? मैंने इसके लिए क्या किया? चलो बता दो। चलो, बाप अपने बेटे की खुशी के लिए क्या क्या करता है और आपने क्या क्या करा ये बताओ। ये तो आपको ऊपर वाले ने पैसा दिया तो आप अपने पैसे का दम दिखाओगे, उसके अलावा बताओ। इसी के लिए कमाया मैंने, इसी के लिए कमाया मैंने, जो पैसा कमाया उसी के लिए कमाया मैंने, अपने ऐश के लिए नहीं। तो उसको उस चीज से तो खुशी नहीं मिल रही, इसने तो आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी भी छोड़ दी। बता ना यार, कब बताएगा? मेरी बात सुन, तेरी उम्र भी लड़कपन की है, तू मैं तेरे को फिर तो समझा रहा हूं। तू लड़कपन में जी रहा भी। प्यार करता था मैं, प्यार करता हूं उससे मैं। अच्छा खड़े हो जाओ। आप ऊंची जाति के हो, हाँ। वो नीची जाति की है। हाँ। तो आपकी भी 2 आंखें है, आपका 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 कान है, 2 हाथ है, उसमें क्या नहीं है ये बता दो। आप ऊंची जाति के हो ना, नीची जाति वाली बहू को घर पर नहीं रखना आपको, तो ये बता दो कि उसकी आंखें नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, पैर नहीं है, क्या नहीं है, एक चीज बता दो। आप मुझे एक बात बताओ, सड़क की धूल को आप घर में लेके आ सकते हो? सड़क की धूल है, ये सड़क की धूल है। तुझे अभी समझ नहीं आया कि बेटा मैं तेरे को फिर समझा रहा हूँ तेरे को। मैं लड़की तू रोने में मत जा बेटा, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। प्यार करता था पापा, आप खुद समझिए। आपकी करोड़ों की जायदाद को मैंने कुछ नहीं समझा उसके आगे। मुझे लगा कि मैं अगर ये आपसे प्यार नहीं करती, ये अगर ये लड़की इससे प्यार नहीं करती ना, जब इसको ये पता लगा ना कि मैं अपना घर छोड़ के तेरे लिए आ रहा हूँ, अगर इसके दिमाग में पैसा और लालच होता ना, तो अगले दिन छोड़ के चली जाती, ना कि शादी करती। आपने जब इसको घर से निकाला उसके 1 महीने के बाद इसने शादी करी है। जब से तुम्हें जब पता लग गया था ना कि घर छोड़ के आया, मैंने इनको समझाया भी था कि मेरे वजह से घर मत छोड़ो। नहीं करेगा ना तो भाई कभी मत करियो। बता दे मेरे बेटा, भी सच बता दे, क्या बात है क्या उसको नहीं सब है? कुछ बता दिया था आपके बारे में। आप कौन हो, आप क्या करते हो, कितना बड़ा कारोबार है आपका, कितना पैसा आपके पास, कितनी गाड़ी है। उसके बाद भी वो लड़की आ नहीं रही थी। उसने कहा था कि मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड की लड़की नहीं हूँ, तुम अपने पापा को धोखा मत दो। सच बात है। उसके बाद भी आपने लात मार दी। ये लड़की ना आपके अंदर ना अपना बाप देखती है, और आप उसी लड़की को ये बोलते हो कि तू नीची जाति की है, मुझे हाथ मत लगा। ये पैसा ना भाई साहब चला जाएगा, ऊपर ना खाली आती जाओगे ना, सब कुछ साथ लेके जाओगे। या तो एक काम करवा लो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे ना इसको खोलो एक बारी, देखो इसको खोल के ना यहाँ पे एक चीरा डलवा लो, इसके अंदर ना गोल्ड सोना डलवा के ऊपर चले जाना, शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करना ऊपर। बस करो, बस करो। पैसा पैसा एक काम कर। देखो बेटा ऐसा सुन, अगर ऐसी पहले बात थी, मैं तो सोचा था कि तू खुश रहे बस। आजकल तुझे पता सुनने को क्या मिला, स्टोरी सुनने को क्या मिल रही है। मैं उसको जानता हूँ। तू मेरा इकलौता बेटा है, मैं नहीं चाहता कि तू
तुझसे कोई मुझसे छीन ले या तुझे कुछ हो जाए आखिरी में। आजकल स्टोरी सुनने को मिलती, कल ही खबर आई थी तो पापा ये ऐसी नहीं है, ये अगर ऐसी होती तो हम यहाँ नहीं होते अभी आपके सामने। अगर भरोसा करना छोड़ देंगे ना तो लोगों की शादियां नहीं होंगी। अगर भरोसा करना छोड़ देंगे ना तो लोगों के घर पर ना राशन नहीं जाएगा। अगर भरोसा करना छोड़ देंगे ना भाई साहब, लोगों को ना डर लगेगा बच्चा करने से भी। और भरोसे की बात कर रहे हो, अगर भरोसा छोड़ देंगे ना तो अपने बाप के साथ बात करते हुए भी हमें शर्म आएगी कि ये वाली बात बाप के सामने करे या ना करे। मेरा बाप भरोसे लायक है या नहीं है, अब ये डिसाइड आप करोगे, आप भरोसे वाले हो या फिर। बस करो, मुझे समझ में आ गई है, मुझे समझ में आ गई है। मैं तो बस अपने बच्चे के प्यार में बहक गया था कि इसको कुछ अरे ना हो। जिस चीज में आपके बच्चे का प्यार है उस चीज को तो समझो। हर चीज को पैसे से नाप तोल कर रहे हो। और बात ऊंच जात नीच जात, ऊंच जात नीच जात। देख बेटा, ऐसा है, सुन, मैंने जो कुछ किया तेरे भविष्य के लिए किया, ठीक है। अब मुझे इस लड़की के बारे में पता चल गया है कि ये लड़की अच्छी है, तेरे से प्यार करती है। बस ये ना हो कि तुम दोनों के बीच में बाद में कुछ और मेरे बेटे को तकलीफ हो। तू भी मेरी बेटी की तरह रहेगी तो ये भी मेरा बेटा ही है। लेकिन बस मैं इतना चाहता कि बेटा तू खुश रहे, ये भी खुश रहे। मेरे जो भी पैसा है, मेरी जितनी भी दौलत धन सब तेरा है और तुम्हारा ही है। और तुम ही को जीना है, तुम ही को खाना पीना है। मैं तो भैया आज हूँ कल नहीं होऊंगा। बेटा मैंने जो कुछ किया तेरे प्यार के लिए किया, कि तेरे कुछ भी ना हो तो तकलीफ ना हो। लेकिन मुझे पता चल गया कि ये लड़की भी तेरे से सच में प्यार करती है। इसका दिल में तेरे लिए सच में मोहब्बत है और मेरे लिए इज्जत है। ये तेरे पैसों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उससे प्यार करती है। आज मुझे एहसास हो गया है। मैं ही बेवकूफ़ था जो अपनी ऊंची खानदान, अपने ऊंची लोग, अपने जैसे पूर्वजों के लिए एक इस लड़की को अलग समझता रहा कि ऊंची जात में पैदा सब कुछ होता है। भाई साहब, अगर अभी आपकी बुद्धि खुल चुकी है, अगर आपका दिमाग थोड़ा घुटनों से बाहर आ चुका है, आप बड़े हो, इतनी आपसे मैंने बदतमीजी करी उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी। लेकिन ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी थी। प्यार में चीज़ें बिगड़ती जा रही थी, ये वाला डिसीजन उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जबकि आपका बेटा सिर्फ आपसे आशीर्वाद लेने आया था। आप अगर सच्चे बाप थे, सच्ची नीयत थी ना, आप 2 सेकंड के लिए आशीर्वाद भी दे सकते थे कि ले बेटा तू चाहे अलग रह रहा, हमेशा खुश रहे। लेकिन नहीं, आपने ये चीज़ नहीं करी। आपने उसी चीज़ को इतने अलग तरीके से कराना कि अगर कोई और बंदा देखेगा ना तो उसको भी शर्म आ जाएगी कि यार बाप ऐसा भी कर सकता है क्या। आप ये सोच लो, अगर आपके बेटे के मन में लालच होता ना पैसे को लेके, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को कभी नहीं छोड़ता, आपके ऊपर केस करवा देता कि मेरे बाप के पास इतनी प्रॉपर्टी है तो मेरे पास भी इतनी होनी चाहिए। लेकिन उसने ये सब कुछ नहीं करा। आपने इसके पास हर एक चीज़ दी है, उसके बाद भी धूप में धक्के खा रहा है अगला बंदा। स्विगी में जॉब कर रहा है, कोई आसान बात नहीं होती। रोड पर एक बारी गर्मी में निकल के देख लो, पूरा दिन पता लग जाएगा। और अगर अभी भी आपके अंदर कोई भी घमंड है, ऊंच नीच का लेके कुछ भी दिल में कोई भी वैर है, वो निकाल दो। अगर आपने अपने बच्चों को माफ कर लिया तो प्लीज इनको आशीर्वाद दे दो, और इनको ऐसा आशीर्वाद दो कि इनकी जिंदगी हमेशा साथ रहे, 7 जन्म साथ रहे, क्योंकि आप तो बाप हो यार। बस क्या बोलूं मैं आपको? बहुत मेरे बच्चे जीते रहो, तो खुश रहो हमेशा, फूलो फूलो।